Hello dear students, I am Govind Lohia and today we are going to see the revision session of ionic equilibria and some problem associated with the ionic equilibria, that is pH and hydrogen ion concentration problems. So in previous lecture we have seen the revision part, but just briefly I am going to conduct this part. In this particular task we have seen some important like electrical conductivity in that कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर. कंडक्टर में हमने बात की थी मेटालिक में, आयोनिक में जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. हमने बोला था कि ये इन इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके एक्वियस में या फ्यूज कंडीशन में, मतलब मेल्टेड या मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे. फिर अरेनियस थ्योरी देखी थी जिसमें हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात किया था. दैट इज व्हेन ये किस पे डिपेंड करेगा ये भी बात किया था. डाइल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, है ना. तो यहाँ पर अरेनियस थ्योरी का कंसेप्ट देखा था. फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखा था कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है. जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा उनका अल्फा ऑलमोस्ट 1 रहेगा, जो वीक रहेगा उसका 0 रहेगा. सॉरी, परसेंट अल्फा के बारे में हमने बात की थी. सो दिस इज ऑल. और यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिखे थे. तो ये करने के बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले बनाए थे, ये फॉर्मूले हमने देखे थे, फिर ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था. होपफुली आपके सभी के पास इसका आंसर आ गया होगा. जस्ट रिवाइज हम लोग आगे चलते हैं. आज क्या हमें देखना है. नाउ कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस देखा था हमने, जिसमें अरेनियस थ्योरी के बारे में बात किया था कि जो कंपाउंड एक्वियस में OH पॉजिटिव देगा दिस इज कॉल्ड एसिड, और जो कंपाउंड OH माइनस देगा दिस इज कॉल्ड बेस, बट इट इज ओनली रिलेटेड विद द वाटर. अगर कोई कंपाउंड वाटर में नहीं डालोगे जैसे HCl, तो HCl कांट बी अ एसिड if we haven't added into the water, या वाटर उसमें ना हो तो. दिस इज अरेनियस कंसेप्ट. फिर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट हमने बात की थी कि जो कंपाउंड प्रोटॉन डोनर है this is to be called acid, and those compound which is proton acceptor this is to be called base. फिर लेवाइस पे आए थे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, है ना, और एक्सेप्ट. तो जो डोनेट करेगा दैट इज टू बी कॉल्ड एज बेस, एंड जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज टू बी कॉल्ड एज एसिड. ये हमने ऑलरेडी बात की थी. और यहीं पे हमने एक कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर के बारे में बात की थी कि जो कि ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के साथ लगता है ना. जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl से H+ निकलने के बाद, मतलब H+ निकलने के बाद मतलब प्रोटॉन निकलने के बाद जो बचेगा वो Cl-, वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस है. जितना आपका कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग उतना आपका कॉन्जुगेटेड बेस वीक रहेगा. ये हमने क्लियर किया था, है ना. फिर सॉल्वेंट का कैटेगराइजेशन किया था, प्रोटिक एंड अप्रोटिक, और ये वाले प्रॉब्लम पे हम लोग आए थे, है ना. तो ये प्रॉब्लम मैं फिर से यहाँ फ्रेशली ले सकता हूँ. हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक के हमारा रिवीजन हुआ. नाउ हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ पीएच, है ना. तो कंसेप्ट ऑफ पीएच यानी क्या. तो पीएच हमने यहाँ पे पहले ही बात किया था कि पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सही है ना, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ आप ध्यान में रखना. और पीओएच मतलब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रो, दैट मीन्स OH आयन, है ना. हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड पीओएच इज नथिंग बट हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, देन द पीएच इज 1, देन द पीएच इज 1. एंड अल्टीमेटली क्योंकि हमने एक जगह बात की थी कि pH इज इक्वल टू, दैट मीन्स हम लोग यहाँ मैं लिख के बताता हूँ कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, या दूसरे वर्ड में मैं यहाँ लिखूं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14. सही है. तो अगर ये बन गया -1 तो बट ऑब्वियसली ये -13, और ये -13 अगर बन गया तो इसका पीओएच की वैल्यू है 13. ऐसे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 10⁻⁻2 तो ये बनेगा 10⁻⁻12, पीएच आएगा 2, पीओएच आएगा 12. ऐसे ही आगे चलते हैं 10⁻⁻3, 10 हम लोग यहाँ लेंगे, अगर -3 हो गए तो 11, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 11. इसी वजह से हम लोग आगे चलते हैं 10⁻⁻4, 10⁻⁻10, ये बन गया 4, ये बन गया 10,
है ना। तो लाइकवाइज आप आओगे 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, दिस बिकम 7, दिस बिकम 7। तो अब तक के जो पीएच है वो एसिडिक है ना, ये न्यूट्रल है। और अब जैसे नीचे चले जाएंगे हम लोग 10 टू द पावर -8, यहाँ पे बनेगा 10 टू द पावर -6। नाउ योर pH बिकम फर्स्ट टाइम 8 मोर देन 8 एंड दिस बिकम 6, देन दिस इज बिकम्स बेसिक। यहाँ से आगे बेसिसिटी हम लोग जाएंगे। दैट मीन्स ये एसिडिक नेचर ऐसे ऊपर जाते बढ़ रहा है, ये न्यूट्रल, और बेसिक नेचर नीचे आते वक्त आपका बढ़ेगा। ठीक है, नीचे आते वक्त ये बेसिसिटी बढ़ रही है। तो ऐसे जब हम लोग यहाँ आएंगे तो एक 10 टू दी पावर हम लोग यहाँ लिखता हूँ कि -13, तो ये बना 10 टू दी पावर -1। इस टाइम पे आपका pH 13 है और आपका pOH 1 है। अगर से 10 टू दी पावर -14 हो जाता है तो ये तो बन गया 0, है ना, यानी 10 हम 0 से अच्छा मैं लिखता हूँ कि से हम लोग इसको एग्जैक्टली 10 लिख देते, 0 नहीं होगा, 10 लिखते। सो अल्टीमेटली दिस बिकम्स 14, है ना। तो इस वे से हमारे पास काम चलेगा। ये 10 टू दी पावर आप किसी चीज का पावर 0 लिखो, अल्टीमेट दी वैल्यू बिकम्स 1 एंड लॉग ऑफ 1 बिकम 0। तो ये हमारा हुआ आंसर इस तरह से। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल आपको ध्यान में आ गया तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग कैलकुलेशन के पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैंने 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर किया, ये एक तो बहुत कॉमन फॉर्मूला हमको मालूम है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये कब लगाएंगे हम लोग से, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे कि अगर मैंने एक एसिड लिया HCl और इस एसिड को इसी एसिड को मैंने डाइल्यूट किया, इसी एसिड को, ठीक है, मिक्सचर नहीं है, सिर्फ सेम एसिड होगा HCl, सेम बेस होगा NaOH, है ना। तो उस टाइम पे हम लोग N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ये लगा सकते हैं। लेट अस कंसिडर कि एक मेरे पास नॉर्मेलिटी है 1 नॉर्मल और वॉल्यूम है उसका 100 ml, है ना। तो हम लोग लिखेंगे N इंटू 0.1 लीटर या N इंटू 100 ml, तो यानी क्या 1 इंटू 100। तो एट दैट टाइम अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता होगा तो उसकी नॉर्मेलिटी मुझे पता हो सकती है कि मैंने इतने से डाइल्यूट किया तो कितना नॉर्मल का सॉल्यूशन बनेगा। हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे, मगर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास 2 स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मिक्सचर में डाल दिए तो क्या हो सकता है। लेट अस कंसिडर कि V1, अगर मैं यहाँ पर पहली कंडीशन लिखता हूं कि V1 इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड whose normality is N1, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं V2 ऑफ एन स्ट्रॉन्ग एसिड, जो दूसरा एसिड है उसका, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन 2। सो अगर मेरे पास V1 और यह है तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H+ जो हम लोग बात करेंगे, H+ अगर मैं बात करता हूं तो H+ कितने होंगे सॉल्यूशन 1 में, तो H+ होंगे हमारे पास N1 इंटू V1, ठीक है, सॉल्यूशन 1 में। तो यहाँ लिख दो कि सॉल्यूशन 1 में इतने हैं। H+ मेरे पास सॉल्यूशन 2 में कितने होंगे, क्योंकि एसिड में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए H+ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सेम वर्ड हम लोग यूज करते तो बेस के लिए यूज करते। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग N2 इंटू V2, दिस इज फॉर सॉल्यूशन 2। क्लियर है, तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 पता चल गया। अगर हमने ये दोनों को मिक्स कर दिया, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट H+, क्योंकि H+ अगर आपको मिल गया तो आपको pH मिल जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है ना। तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है वो मैं यहाँ आपको समझा दूं कि रिजल्टेंट के लिए आपको H+ इज इक्वल टू, इसकी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, आपको यहाँ लिखना है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अगर H+ आपको मिल जाए दैट्स इज वेरी सिंपल, हमने यहाँ पर बात किया है ना। तो ये इस वे से मुझे आसानी से मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे,
अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्टेंट OH माइनस के लिए अगर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रू स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं बात करूं एसिड के बजाय, सेम कंसिडर करो, हम लोग वही बोलेंगे V1 is the volume of base whose normality is N1. V2 is the volume of base whose normality is N2. Consider this is as solution 1, this is as solution 2. Now hydroxyl ion concentration is equal to N1 V1 for base, क्योंकि base है. हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज N2V2 फॉर सॉल्यूशन 2. अगर हमने दोनों को मिक्स किया तो फॉर बेस यही इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर बेस अगर हम लोग बात करें तो ये बनेगा OH माइनस प्लस N इज इक्वल टू सेम N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. सिंस हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिजल्टेंट NV इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 होता है. दैट्स इट. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गए. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेंगे, काम आएंगे आपको, है ना. तो यहाँ देखते हैं, अगर मैंने बोला कि मेरे पास pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है या दो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिड है एक और एक बेस है और दोनों का मिक्सचर हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा आप देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में हम लोग अगर बात करते हैं, इसको सेम कंसेप्ट के साथ चलते हैं, यही अभी हम लोग जब देख रहे हैं. लेट अस कंसीडर कि जो सॉल्यूशन 1 है वो एसिड है और हम लोग बात करते हैं कि वो N1 और V1 है. सॉल्यूशन जो 1 के बाद में हम लोग बोलेंगे 2 है वो बेस है और उसका इक्वेशन भी हम लोग बात करेंगे N2V2 है. कंसिडर कर लो. ठीक है, अगर मेरे पास एसिड की नॉर्मेलिटी ज्यादा है, एसिड की नॉर्मेलिटी ज्यादा है, लेट अस कंसिडर कि अगर ये कंपाउंड जाने के बाद हम लोग दो तरह से बात करेंगे, N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, यानी एसिड थोड़ा ज्यादा है बेस से, तो मिक्सचर होने के बाद में वहां पे क्या बचेगा, एसिड और बेस मिलके एक सॉल्ट बनाएगा और जो एक्सेस एसिड है वो वहां पे H+ बनाएगा. दैट मीन्स रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या रहेगा, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो रहेगा स्लाइटली एसिडिक रहेगा. तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे H+ इज इक्वल टू N इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लिखेंगे N1V1 माइनस N2V2, ऊपर का देखो और नीचे का देखो चेंज है, और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. दैट्स इट. अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस वे में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहुंचे कि अगर मेरे पास N1 इज ग्रेटर देन N1 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बेस, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एक टाइम तक न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद में एक्सेस एसिड उस सॉल्यूशन को एसिडिक नेचर देगा. ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरे पास N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, तो अब क्या हुआ कि अब बेस ज्यादा रहेगा, तो अल्टीमेट कॉन्सेंट्रेशन बनेगा OH इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे V1 प्लस V2. दैट्स इट. ये हमारा बना इक्वेशन. इतना सिंपल से इक्वेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं. अब हम लोग हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा और एक इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि अगर आपको इसमें से कोई भी एक पता चल जाता है, तो ये तो आपको पता है हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 to the power -14 डिवाइडेड बाय OH माइनस, ये आपको पता है. या इस दूसरे वर्ड में हमने यहीं पे देखा था इसके पहले, आप यहाँ पर H+ इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 to the power -14 होता है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, OH माइनस को यहाँ लाके रख दिया. दैट मीन्स ये इक्वेशन हमने देखा. तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए. नाउ आगे चलते हैं. एक इक्वेशन, एक कैलकुलेशन है आपके सामने, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है. आपको क्या पूछा है, देखो, कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ, अब ये मिक्सचर का pH कैलकुलेट करना है, ऑफ 400 ml 1/200 मोल BaOH/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml 1/50 मोलर ऑफ HCl प्लस 200 ml H2. ये सब चीजें. तो आपको क्या दिया है, आपको पहले देखना है कि एसिड, एसिड मतलब यहाँ दिया है HCl, HCl का N1 कितना है आप देख लो,
HCl का N1 है आपके सामने 1/50, तो 1/50 को कन्वर्ट कर दो। कैन आई कन्वर्ट दिस 1/50 को हम लोगों को करना है कन्वर्ट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऊपर मैं अगर दो यहाँ निकाल के बताता हूँ, दैट मीन्स N1 इज इक्वल टू से मैंने इसको 100 कर दिया, ऊपर वाले को नीचे 50 कर दिया। अगर 100 कर दिया इसका मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा या 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। यानी 2 जीरो हमने यहाँ से उठाए और यहाँ लगाए, तो इसलिए 10⁻⁻2 कर दिया। अब ये चले जाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे 2 × 10⁻⁻2। क्या है ये है आपके पास N1, या इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि HCl है इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये क्या है H+। सही है, ये आपको मिल गए H+। ऐसे ही अगर आप देखो ये वाला हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है हमारे पास, V1 तो आपको मालूम है, इसका V1 कितना है 400 ml, ये V1 हो गया है ना। दूसरा हम लोग अगर बात करेंगे दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू 400 ml, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। चलो अब दूसरा क्या है बेस। लेट अस कंसिडर N2 इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग बात करते हैं कितना दिया है, इन्होंने दिया है 1/200 है ना। कैन आई से दैट 1/200 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, लेट अस कंसिडर 100 कर दो इसको, और यहाँ पे हम फिर से 200 कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 एज इट इज, है ना, वो जो अभी हमने किया। लेट अस मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ N2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 200, और ये 100 किया इसलिए -2 ले लिया, इसका मतलब 0.5 × 10⁻⁻2। बट ये सही में हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है क्या? नहीं, क्योंकि एक BaOH/2 जब डिसोसिएट होगा तो Ba डाई पॉजिटिव बनेगा प्लस ट्वाइस OH बनने वाले। ट्वाइस OH बनने वाले मतलब इसको आपको डबल करना पड़ेगा। ये आपने सिंगल क्वांटिटी ली अभी तक के, है ना, ये 1 मोल के हिसाब से लिया। अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ NaOH होता तो बट ऑब्वियस है ये आंसर सही है, मगर NaOH नहीं है, BaOH/2, इसीलिए यहाँ पे आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर को। अगर हम लोग यहाँ Al दैट मीन्स अगर कोई ट्राइस वाला लेते हैं, है ना, AlOH/3, तो जैसे मैंने यहाँ 2 से किया तो उसको 3 से करना पड़ेगा। तो आप इस कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो एग्जैक्ट N1 कितना है जो हमको मिला है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, दिस बिकम्स 1 × 10⁻⁻2। अब एक क्वांटिटी आपके पास ये है, एक क्वांटिटी आपके पास ये है। अब मुझे बताओ N1 ग्रेटर है या N2 ग्रेटर है? बट ऑब्वियस है एसिड वाला ग्रेटर है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा H+ वाला, एसिड ज्यादा होने की वजह से। और अल्टीमेट आपका क्या इक्वेशन बनेगा, हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं H+ इज इक्वल टू N1V1 माइनस वाला N2V2 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं V1 प्लस V2, और यहाँ पे ना और एक वाटर डाला है तो ये भी आपको लगाना है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना V3, है ना, तो ये भी लगाना पड़ेगा आपको। दिस इज कैलकुलेशन। आप डालो कीमत यहाँ, N1 कितना है 2 × 10⁻⁻2 × 400, ये कितना है N2 कितना है आपके पास, N2 है आपके पास से कितना था 1 × 10⁻⁻2 × 400, और नीचे डिवाइडेशन में क्या होगा, डिवाइडेशन में आपके पास 1000। तो कैन आई कैंसिल दिस, ये 0 ये -2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली और ये, यहाँ पर भी ये टर्म और ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देते। तो क्या हुआ आपका आंसर, आपका आंसर मिला आपको अभी यहाँ पर फिलहाल जो भी आंसर आपके सामने है वो है 4 × 2 8 माइनस ये 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज H+ के लिए, ठीक है। अब अगर आपके सामने ये आंसर मिल गया तो आपको मालूम है कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 4 × 10⁻³ दैट्स इट। और आपको क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी pH। अब आपको इसको सिंपल करना है, इसको लॉग लगाना है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग लेट मी, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको एक नए फ्रेश शीट पे लेके देखता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको सिंपल, ये जो हमारा अभी आंसर आया है इसका मुझे लॉग लेना है, तो यानी pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब यही हमको लगाना है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया है, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ हम लोग देखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻3। आप ये लेके चले जाओ, ये माइनस, दैट मीन्स हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं कि 4, ये सामने -3 लेके आ जाएंगे सामने, तो क्या होगा यहाँ पर -3, और सामने ऑलरेडी माइनस साइन है यहाँ पर, वो रहने देते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब ये क्या होगा कि ये प्लस में होता है, तो -3 log of 10 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, log of 4, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, -3 प्लस 3 log of 10 इज इक्वल टू 1, ये बन गया, और ये माइनस log of 4 ले लिया। अब क्या हो गया, ये 3 यहाँ एज इट इज माइनस log of 4, ये एक डिजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ 0 और 4 का हम लोग लॉग देखेंगे, दैट मीन्स 40 का हम लोग लॉग देखेंगे 0 में। और मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि आपको लॉग टेबल एज इट इज आना चाहिए। चलो फिर भी मैं यहाँ आपको 10, 20, 30, 40 के लॉग टेबल आपको आना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज द एग्जैक्टली लॉग टेबल स्क्रीन। Kindly allow me to share, just minute. This is log table screen, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ आते हैं और मैं 40 का देखता हूं, तो 40 का देखो कितना है, 6021। तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स यहाँ 4 था, तो 4 माइनस 1, यानी अगर हम लोग 1 डिजिट है हमारे पास, तो एक डिजिट का हम लोग सीधा 0 लिखेंगे। 40 रहता तो हम लोग लिखते 1 पॉइंट, जो भी आंसर है 40 का वो लिखते थे। अगर 400 रहता तो 2.6021। अब क्या है, 4 है इसलिए 0.6021 ये आंसर आ गया, ठीक है। लेट अलाउ मी टू स्टॉप माय शेयरिंग, और हम लोग फिर से वहां से आते हैं। हम लोगों यहाँ पर क्या था, हमने 0.6021 हम लोग लेके चलते, ठीक है। तो 3 माइनस, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इसमें से माइनस करके देख लो, आपको मेरे हिसाब से आंसर 2 पॉइंट, मोटा मोटी अगर हिसाब कर लो तो हम लोग 4 के करीब करीब पहुंच गए, है ना। तो 2.4 इज द रिजल्टेंट पीएच। तो दिस इज द एग्जैक्टली आंसर ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए ये प्रॉब्लम तक के, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। नाउ अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, दिस वन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर NH4OH एट 25 डिग्री सेल्सियस इन सॉल्यूशन ऑफ pH 11। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये देखो, NH4OH ये डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, सही है। बेस है तो हमें मालूम है कि इसका pH 11 है, तो कोई गलत नहीं है, है ना, क्योंकि ये बेसिक नेचर का हमको समझ में आ गया। अब ये pH पे से आपको क्या मिलता है, प्राइमा फेसिया इंफॉर्मेशन। pH पे से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, याद करो पहला टेबल, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसके वजह से pH अगर 11 है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻11 है। दैट्स इट, इतना सिंपल है, ध्यान में रखो ये चीज। -1 अगर 10⁻⁻1 pH1, 10⁻⁻2 pH2, ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़े 10⁻⁻11, देन pH हम लोग बात करेंगे 11। तो ये हमने निकाल के देखा। अब आपको ये भी पता है कि अगर ये 10⁻, हमें समझ में आ गया कि से माइनस की तरफ जा रहा है 11 की तरफ, आपको ये भी मालूम है कि
इस बेसिस पे हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है आपको, क्योंकि ये पीएच इतना है तो आपको मालूम है कि इस जगह पे ये भी हमने बात की थी कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, है ना। तो पीएच अगर हमारे पास हम लोग बात करेंगे कि ये 10 टू दी पावर -11 है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सिल, ये यहाँ पे आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग पीओएच के लिए, पीओएच इज नथिंग बट क्या था कि माइनस, इसके और सिंपल वे में समझा देता हूँ, ये कर लेते हैं पहले हम लोग। pH इज इक्वल टू, लेट इट बी क्लियर, POH इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे 14 माइनस pH इज इक्वल टू, pH कितना है 11, तो POH कितना है 3। POH अगर 3 है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, या आप टेबल से निकाल सकते हो। तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन टेबल से भी अगर हम लोग देख ले तो 10 टू दी पावर -3 है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा काम है। हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया 10 टू दी पावर -3। किस पे से पता चला, हम लोग इस बेसिस पे POH 3 अगर है तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन -3 है। अब आपको ये तो मिल गया, दैट मीन्स ये वाला आपको मिल गया, क्योंकि अब क्या आपको समझ में ध्यान में रखना है कि आपको 3 मिल गया, दैट मीन्स अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आपको पूछा गया है अल्फा, आपको ये सी अल्फा मिल गया है ना, क्योंकि ये कितना है, ये सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, ये सी 1 माइनस अल्फा, ये क्योंकि वीक है ऐसे डिसोसिएट होंगे, आपको सी अल्फा मिल गया। लेट अस से C alpha is equal to hydroxyl ion concentration is equal to 10 to the power -3। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब क्या हुआ, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है ऊपर क्वेश्चन में 0.05। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि अल्फा इज इक्वल टू, अब ये सी अल्फा है ना, ले हम लोग वापस ये लिखते हैं, ये सी जो है वो लगा लेते, सी अल्फा इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3। आगे चलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में डालो 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.05, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यहाँ मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, 10 इंटू 10 टू दी पावर -4 लिखा मैंने, इसमें से और एक 10 निकाल लिया, तो इसको मैंने 10 टू दी पावर -4 कर दिया, है ना। 10 टू दी, इसमें से एक 10 निकाल लिया, 10 टू दी पावर -4 कर दिया। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 5 इंटू 1 2 10 टू दी पावर -2 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू 5 टू जा 2, 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर गया प्लस -2, दैट्स इट, दिस इज अल्फा। तो अल्फा मिल गया आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। और अगर परसेंट अल्फा पूछा है आपको तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, दैट्स इट। मतलब परसेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से वे में हमने कैलकुलेशन किया डिसोसिएशन के बाद। नो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पीएच व्हेन 200 ml ऑफ an aqueous solution of HCl pH2 is mixed with the 300 ml of aqueous solution of NaOH। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप अगर समझो तो ये थोड़ा सा, इसको वो वाला फॉर्मूला मत लगाओ N1V1 -N2V2, है ना, यहाँ पे जरूरत ही नहीं। हम लोग इसको पहले सिंपल एक रिएक्शन के तौर पे लिख के देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होंगी। लेट अस कंसीडर, क्या बोला उन्होंने, यहाँ हम लोग एक एक चीज लिखते हैं। HCl, ठीक है, रिजल्टेंट पीएच 200 ml ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज मिक्स्ड विद NaOH। आपको मालूम है रिएक्शन क्या होती है, HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है ये बनेगा NaCl प्लस H2O, दैट्स इट। ये रिएक्शन अगर आपको ध्यान में है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर, अब इनिशियल में कितना है मेरे पास, ये इनिशियल में ये मेरे पास है 200 ml, ये कितना है 300 ml, ये कितना बना 0, ये कितना बना 0, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको ये ml में है,
मगर इसका pH यहां दिया है, pH इज इक्वल टू 2, ठीक है, pH इज इक्वल टू 2 और इसका pH इज इक्वल टू 12 दिया है। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू, उससे आपको इसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा और इसका आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा। कितना आसानी से आपको हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है। लेट मी यहाँ पे फिर से बताता हूँ, अगर pH आपके पास 2 है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका कितना, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका 10 टू द पावर -2। अगर यहाँ पर आपका बेस है जिसका pH आपके पास 2 है, बेस pH 2, तो यहाँ पर हम लोग इसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ बेस का, 10 टू द पावर -2। क्यों 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 हम लोग बात करेंगे, इसका बेस का pH 12 है तो हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे 12 हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ और बता देता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो 12 होगा, है ना, दैट मीन्स 10 टू द पावर -12 होगा और दोनों का मिला के 14 होना चाहिए, तो ये हो गया 14, इसलिए OH -2 है। क्लियर। अब यहाँ अगर हमको ये मिल चुका है तो कैन आई पुट द वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। यहाँ पे ये वापस से लिखता हूं मैं, यहाँ पर HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, तो HCl की वैल्यू 10 टू द पावर -2 इंटू 200, यहाँ कितनी है 10 टू द पावर -2 इंटू 300, ये 0 ये 0। अब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर 1:1 रिएक्शन होके ये कंपाउंड का प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका पूरा 200 ml कंज्यूम हो जाएगा और इसमें से 200 ml कंज्यूम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 100। तो कैन आई से दैट ये 10, इसको अगर हम लोग ये 10 टू द पावर -2 इसमें का भी खत्म इसमें का, तो हम लोग यहाँ 10 टू द पावर -2 इंटू 100 बचा, यहाँ 0, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, अब ये 0 बचा, यहाँ हम लोग बात करेंगे कि वो कंपाउंड का सॉल्ट बन गया। लेट अस कंसीडर ये 1:1 रिएक्शन में 2 इंटू 2 बन गए, है ना। अब ये कंसीडर यानी ये 1 बचा। अब ये सिंपल है आपके पास कि ये आपके पास इतनी चीजें थी, अब इतनी चीजों में आपको समझ में आ गया। अब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ आपके पास सॉल्यूशन का, ये बीकर ए था, ये बीकर बी था, इसमें 200 ml, इसमें 300 ml और दोनों मिक्स करके ये बीकर सी में मिक्स किया, तो आपके पास टोटल हुआ 500 ml। ये 300 है ये 200 है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 500 ml। और उस 500 ml वॉल्यूम में आपके पास, उस 500 ml वॉल्यूम में, उस 500 ml वॉल्यूम में आपके पास क्या एक्सेस है, OH माइनस एक्सेस है, क्योंकि ये ज्यादा है। तो अल्टीमेट आप यहाँ क्या लिखोगे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 500। कितने में है वो, 500 में, कितने 1, ये आपको यहाँ से 1 मिला, तो 1 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 इंटू, अगर मैं इसको निकालू 10 टू द पावर -3, ये मिल गया। अब आपको POH, इससे क्या मिलेगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -3, अगर मैं यहाँ लिखूं तो 3 माइनस लॉग ऑफ 2। इफ आई एम सॉल्विंग दिस, 2 का लॉग 20 का है 3010 20 का, अब ये 2 है इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखता हूं कि 3 माइनस 0, 0 क्यों, क्योंकि 2 है, 3010, दैट्स इट, ये मुझे मिल गया। तो आपको ये मिला POH। आपको पूछा गया है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजल्टेंट pH कैलकुलेट करना है, आपने यहाँ अभी कैलकुलेट करके बताया POH, ये POH मिला, तो आपको ये भी पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो इसमें आप ये वैल्यू डाल दो तो आपको आंसर मिलेगा pH इज इक्वल टू, जो भी आपका माइनस करके आंसर रहेगा 11.3010, दिस विल बी द आंसर ओवर हियर। इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको करते आना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं। A solution of HCl has pH 5. If 1 ml of it is diluted to 1 liter, what will be the pH of resultant solution? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एक ही एसिड है और उसी को डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आपको क्या पूछा गया है, सोल्यूशन ऑफ pH
5 है, पीएच अगर मेरे किसी सॉल्यूशन का 5 होता है तो उसका मतलब उसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होता है 10⁻⁻5। ये मिल गया, ठीक है। तो हम लोग N1 कंसिडर करते हैं इसको, है ना। V1 कितना ले रहे हैं हम, उसमें से हम लोग V1 ले रहे हैं सिर्फ 1 ml, ठीक है। आपको V2 दिया गया है, V2 कितना दिया है आपको 1000, V2 कितना दिया है 1000। आपको पूछा है कि N2 कितना है, ठीक है। सो पीएच और N2 निकाल लेते हैं, उससे पीएच निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। कैन आई पुट दिस वैल्यू? यस वी कैन पुट। N1 कितना है 10⁻⁻5 इंटू 1 इज इक्वल टू N2 इंटू 1000 है यहाँ, ये 1000, 1 लीटर मतलब 1000 ml, वी हैव टू टेक इन 1000 ml, है ना, क्योंकि ये 1 ml दिया है ना। N2 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लेते हैं 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 1000, इसको ऊपर लेके चल जाते हैं तो 10⁻⁻8 हो जाता है, 10⁻⁸ हो जाएगा। अब आपको तो बहुत आसान हो गया कि सर 10⁻⁸ मतलब pH 8। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि ये एसिड है और जब ये डिसोसिएट होगा वाटर में तो पानी के पास खुद के H प्लस है, कितने हैं 10⁻⁻7, ये किसके है वाटर के है, जो कि इससे ज्यादा है। 10⁻⁻7 इज बिगर अमाउंट देन 10⁻⁸, क्योंकि -8 है, -7 इज ग्रेटर देन -8। सो एट दैट टाइम आपको ये भी उसमें मिलाना पड़ेंगे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो टोटल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁷ प्लस 10⁻8। कैन आई ब्रिंग अ कांस्टेंट 10⁻7 निकाल लू, 10⁻7 हमने कॉमन निकाला, यहाँ आएगा 1 और ये है 10⁻1। 10⁻1 को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, यहाँ बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। 10⁻1 को आप 1/10 भी लिख सकते हो, 1/10 को ही आप 0.1 भी लिख सकते हो, है ना। तो कैन आई पुट 0.1, तो अल्टीमेट आपका कॉन्सेंट्रेशन बना ये 1.1 इंटू 10⁻⁻7, दैट्स इट। अब ये मिला आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पुट द फॉर्मूला ऑफ पीएच, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपका आंसर मिलेगा आपको यहीं पे, क्या मिलेगा, ये हम लोग सीधा लिखते हैं, हमने अभी तक बहुत सॉल्व किया है इसलिए पता है कि ये -7 सामने आ जाएगा, 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1 और आपका आंसर रहेगा ये 6.96 के करीब करीब, है ना। सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। समझ में आया? तो ये एक आपका प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब थोड़ा थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं, मोलैरिटी ऑफ H2O एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है कि आपको मोलैरिटी ऑफ H2 को पता होना चाहिए। सो मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर। अगर मैं लिखूं यहाँ पर मोलैरिटी को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि वाटर की मोलैरिटी कितनी है ना, तो आपको आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं यहाँ निकालू 1000 ग्राम अगर मैं लेता हूँ 1 लीटर के अंदर, उसका वेट, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है इसीलिए 1000 ग्राम इन 1 लीटर, और उसका हमको मालूम है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 8 है, तो 18 ग्राम पर मोल उसका ये है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 55.55 मोल्स पर लीटर। तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान में रहना, दिस इज थ्योरेटिकल पॉइंट, 55.5 दिस इज द मोल, है ना। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन। अब यह हमारा लास्ट बट वन कैलकुलेशन है, होपफुली हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं कि क्या है, ठीक है। So what will be the resultant pH when 150 ml of aqueous solution of HCl pH2 is mixed with 350? ये ऐसा ही प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया है ना। फिर से हम लोग यहाँ बात करते हैं कि HCl pH दिया है 2, इसका मतलब है इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻⁻2, है ना। NaOH अब भी सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम था। NaOH जिसका हमको दिया है pH कितना 12, इसका मतलब POH अगर मुझे बात करना है तो 10 टू दी पावर, यानी अगर POH होगा 2, POH अगर 2 होए तो इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना
तो 10 to the power -2। अब सिंपल वही इक्वेशन लिखो, HCl plus NaOH is equal to NaCl plus H2O। इनिशियल में आपको मालूम है HCl कितना है आपके पास, तो 150 इंटू 10 टू दी पावर -2। NaOH कितना है, तो 350 इंटू 10 टू दी पावर -2। NaCl आपका 0 है, ये 0। अगर इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग इस इक्वेशन को, तो 150 और इसमें का 150 कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बचेगा 0, और इसमें का 150 कंज्यूम होने के बाद में आपके पास बचेंगे 200 इंटू 10 टू दी पावर -2 जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे बन जाएंगे 2, ये बन जाएंगे 2, या हम लोग इसके बजाय 2 के बजाय 1.5 और 1.5 एग्जैक्ट लिखते हैं ना, 1.5 1.5 ये बन गए। ठीक है, अब क्या हो गया आप देखोगे तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1.5, ये 1.5। अब आपके पास क्या एक्स्ट्रा, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा है, और कितने में एक्स्ट्रा है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है, 150 प्लस 350 यानी टोटल है 500, है ना। वो बीकर वाले डायग्राम याद करो, तो हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास इतने हैं, हम लोग बोलेंगे 2 कितने में है, तो 500 में है। तो आपका अल्टीमेट इक्वेशन ये क्या बनेगा, यहाँ पर 2 इंटू, ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये बनता है 4 5 4 जा है ना 24 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो आपको ये मिल गया हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस पे से हम लोग POH निकाल सकते हैं, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको हम लोग सामने लेके आ जाते हैं, दैट मीन्स 3 माइनस लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं लॉग ऑफ 4 को फिर से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो हमने बात किया था 6021 ये वैल्यू है हमारे पास उसकी, तो इस वजह से हम लोग इसको 0 पॉइंट, ये 4 है इसीलिए, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 0.6021, वॉट एवर द आंसर आपके पास होगा, ये होगा 2 पॉइंट मेरे हिसाब से 397, है ना, ये आंसर बना। अब आपको मालूम है कि pH पूछा है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपको ये जो वैल्यूज मिली है ये POH की मिली है, यू कैन पुट द वैल्यू 2.397 प्लस pH इज इक्वल टू 14, तो 14 माइनस ये वैल्यू कर दोगे तो आपको मिलेगा 11.602। सो दिस इज द आंसर ओवर हियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नाउ अगला वाला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन, फिर हम लोग 1-2 पॉइंट नोट से कवर करेंगे और फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको। ओके, व्हाट विल बी द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0, ये बफर वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ हेंडलसन हेसलबैच इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। आपको क्या पूछा है, pH ऑफ द बफर किसका है, कंटेनिंग 0.15 मोल ऑफ NH4OH। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और NH4Cl मतलब ये क्या है, ये बफर जो है वो बेसिक बफर है ना, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लोग बात करेंगे, और ये जो मिलेगा ना आपको, ये क्या है, ये Kb है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर Kb फॉर NH4OH बेस है इसलिए। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज आपके सामने है। आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन है POH, जो हेंडलसन हेसलबैच इक्वेशन याद करो, POH इज इक्वल टू PKB, है ना, प्लस PKB प्लस लॉग ऑफ, यहां हम लोग यूज करेंगे सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, ये हमने इक्वेशन लगाया। अब आपको सामने अब Kb वैल्यू है, Kb वैल्यू दी है, Kb और PKB में फर्क क्या है, हम लोग बात करेंगे कि PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb वैल्यू, दैट्स इट। तो हमको ये वैल्यू रखना है माइनस लॉग ऑफ Kb। Kb की वैल्यू आपके पास है, क्या है आपके पास, तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 लिख दिया, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, देखो सॉल्ट दिया है आपके पास, कितना दिया है यहाँ पर, सॉल्ट दिया है 0.25, solution containing 0.15 moles of NH4OH and 0.25 mole of NH4Cl, मतलब क्या है 0.25, ये है 0.15,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, ये 5 सामने लेके आते हैं, माइनस लॉग ऑफ 1.8 कर देते हैं, ये इक्वेशन हो गया एक, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करो तो दिस बिकम्स, आप इसको 25 और 25 15 कर दो तो दिस इज लॉग ऑफ, अगर मैं बात करूं 1.6, ठीक है ना, और मोटा मोटी हिसाब लगा लेते तो हमको, तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ, ये बनता है 4, इसका लॉग ऑफ 1 मतलब सॉरी 5 माइनस, लॉग टेबल पे फिर से शिफ्ट करता हूं मगर बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट मैं देखता हूँ 18 का कितना है यहाँ पर, लेट मी सी, तो हमको 18 का लॉग माइनस करके ये जो आंसर मिलता है, जस्ट अ मिनट, लॉग 18 का है मेरे पास 0 में 2553, तो हम लोग क्या बात करेंगे, 5 माइनस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 माइनस 18 का 2553 है, 5 माइनस 0.2553, इफ आई सॉल्व दिस प्लस लॉग ऑफ, यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं वो है 1.6 का मिलाना है, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मिलता है 4.74 प्लस लॉग ऑफ 16 मैंने देखा वो है 0.22, तो अल्टीमेट आंसर आपका मिलेगा यहाँ पर ये पूरे इक्वेशन में कि 4.74 plus 0.22 is equal to 4.96. This is what you got. This is nothing but POH. What they ask about the pH. अगर POH मिल गया तो pH आपको मिल जाएगा, 14 minus POH is equal to आपका आंसर रहना चाहिए 9.03. So this is all about the calculation part. This is all about the calculation part. नाउ कम टू दी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा सा आज यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं इसको, वो है हमारे पास, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को, अलायंस एकेडमी की मेरे पास नोट्स है, मैं उसको आपको शेयर करता हूँ, अलायंस एकेडमी नागपुर। सो ये चीजें हमारे पास कुछ हम लोग देख लेते हैं कि बफर कैपेसिटी, बफर यानी क्या, ये मैंने आपको क्लियर किया था, बफर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन टू चेंज दी resist or to resist the change in pH, the property of solution to resist the change in pH by addition of small amount of acid or small amount of base. This is the definition of buffer. तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे कि बफर कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर, कितना मोल आप एसिड और बेस डाल रहे हो 1 लीटर में और उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज इन पीएच हो रहा है, इसको हम लोग बफर कैपेसिटी बोलते हैं। जो बफर बहुत कम चेंज इन पीएच शो करेगा, डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे चेंज, तो चेंज इन पीएच लेस देन द बफर कैपेसिटी इज मोर। क्लियर? तो यहां तक हम लोग देखते हैं। हमें आज सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में या इंडिकेटर के बारे में मुझे आपको बताना था यहाँ पर कि यूजुअली सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर क्यों जरूरी होता है। अगर आप यहाँ देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं फिनोलॉफ्थेलिन, तो फिनोलॉफ्थेलिन की रेंज 8.3 to 10, दैट मीन्स ये कलर जो इंडिकेशन होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो फिनोलॉफ्थेलिन यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर एसिडिक रेंज में ही बात करेंगे तो वी आर यूजुअली यूज थाइमोल ब्लू 1.2 to 2.8। ये टेबल आपको ध्यान में रखना है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि थाइमोल ब्लू हमारे पास, और नीचे भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मिथिल ऑरेंज, दिस इज फ्रॉम 3.1 to 4.4, और ये आपको क्वेश्चन आ सकता है सीईटी में, दैट इज फ्रॉम रेड टू येलो, रेड टू येलो, रेड टू येलो। एक बात दिमाग में रख लो, एसिडिक सॉल्यूशन यूजुअली कलर रेड है ना, और उस कलर का अगर हम लोग यहां पर ही देख रहे हैं पीएच चेंज, दैट मींस 1.2 to 1.8, तो एंड पॉइंट जो रहेगा वो येलो कलर रहेगा, ठीक है। दैट मींस इसमें कंपैरेटिवली 1.2 एसिडिक है और इसका एंड पॉइंट 1.8 1.2 के कंपैरिजन में बेस है, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। तो दिस इज येलो।
तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखो आपका कलर जो है हम लोग फिनोल्फथालीन कलरलेस है, ये पिंक कलर देता है ना। तो यहाँ तक ये टेबल आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। यहाँ दिया है उन्होंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हम लोग फिनोल्फथालीन यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारे पास फिनोल्फथालीन यूज करते हैं, मिथाइल रेड भी यूज करते हैं, मिथिल ऑरेंज भी यूज करते हैं। एंड वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए नो सुटेबल, कोई भी सुटेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल। अब यहाँ सिर्फ क्योंकि हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात करें, मैं समझा देता हूँ इंडिकेटर कैसे काम करता है। इंडिकेटर ये जो होता है ये डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच का हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर एच इंडिकेटर जो कि रेड कलर का है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। व्हेन इट अंडरगोज डिसोसिएशन इट बिकम्स अ ग्रीन। तो आपको इसको इंडिकेटर को एज यूजुअल हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट में लगा देते हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे, लेट इट बी, मैं इसको जूम करता हूं, है ना। तो आप इसको फॉर्मेट में जब लगाने की कोशिश करोगे तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मेट लगाओ तो आपको ये पता चलेगा Kn इज इक्वल टू H प्लस एन IN माइनस और HIN। अब या दूसरी तरफ से मैं बात करूं HIN डिवाइडेड बाय IN इज इक्वल टू H प्लस बाय Kn। अब यहां पर क्या हो गया कि आपके पास डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे मैक्सिमम टाइम पे। इफ HIN एंड IN इज इक्वल टू 1 देन द कलर विजिबल विल बी येलो। इसके बीच का कलर रहेगा, रेड और ग्रीन के बीच का। इफ HIN दैट मीन्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म इज मोर, HIN इज मोर देन IN, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि कलर कौन सा रहेगा, रेड रहेगा। If HIN is less than that of the that means undissociated form is more less than that of the dissociated form, है ना, ये अभी कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, then you can say that this color becomes green, है ना। जब हम लोग बोल रहे हैं कि dissociated form is more then color is green, जब हम लोग बोल रहे हैं undissociated form is more then color is red, and according to that we have prepared a one table. Go through this table, this is important table। H plus के साथ क्या होगा, pH के साथ क्या होगा, तो एक टेबल आपके पास ध्यान में रहना चाहिए। So this is all about today's talk. Thank you for watching the video generously। तो हम लोग यहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा मेरे नंबर पे, हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक